नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि टेलीकॉम कंपनी के साथ अभी है। देखो, दो बड़ी प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व हो ही चुकी हैं। पहली थी कि आपको ओनली कॉलिंग प्लान्स नहीं मिलती, ऐसे कोई प्लान नहीं मिलते जिसमें सिर्फ कॉलिंग हो, डेटा वगैरह ना मिले। सरकार ने आदेश दे दिया और ये कंपनी बहुत ही जल्दी ऐसे प्लान लॉन्च करने वाली है। बीएसएनएल ने तो उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया, 90 दिनों के लिए वो प्लान लाने वाली है। ठीक है, वो तो चलो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिन लोगों के यहाँ 5G के नेटवर्क नहीं आते या जिन लोगों के पास 5G स्मार्टफोन नहीं है, उन लोगों के पास अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल करने का कोई जरिया नहीं है मोबाइल डेटा से। इस चीज को सॉल्व करते हुए वोडाफोन आइडिया ने बहुत सारे स्टेट्स में अनलिमिटेड कर दिया है। 365 रुपीज में 4G अनलिमिटेड हो चुका है। राजस्थान एंड शायद अभी छत्तीसगढ़ भी ऐड हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर 365 रुपीज देने के बाद आप पूरे महीने अनलिमिटेड 4G का मजा ले सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है जिसके ऊपर मैं अब बात करना चाहता हूं, वो है डेटा रोल ओवर। ये सर्विस प्रोवाइड ही नहीं होती। वोडाफोन आइडिया इसको देता है लेकिन वो वीकेंड के बेसिस पर देता है। सो डेटा रोल ओवर बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी डेटा इस्तेमाल नहीं कर पाते वो आपको बाद में दे दिया जाता है या उसका कोई फायदा दे दिया जाता है, क्योंकि आप जो भी प्लान डलवाते हैं वो एक सुनिश्चित डेटा के लिए डलवाते हैं। यानी कि अगर आप प्रतिदिन 2 GB डेटा के लिए पैसे दे रहे हैं और आप वो 2 GB इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो कहां जाता है? आपकी अगर कोई चीज आपने खरीदी है, कंज्यूमर राइट्स में ये कहती है चीज कि आपने कोई चीज खरीद ली और आपने वो इस्तेमाल नहीं की तो वो आपके पास रखी रहनी चाहिए। वापस कोई छीन के थोड़ी ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 किलो सेब लाया दुकान से खरीद कर और मैंने वो सेब 3 दिन तक नहीं खाए तो 3 दिन बाद भी मेरे घर में ही रखे रहेंगे ना, वो दुकानदार वापस थोड़ी ले जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ डेटा के साथ ये होता है कि जो डेटा हमने खरीदा है, चलो ठीक है, महीने का आप हर डेली आप 1.5 GB दे रहे हो तो 1.5 GB मैंने यूज नहीं किया तो अगले दिन मुझे ऐड हो जाना चाहिए, मुझे वो अगले दिन मिल जाना चाहिए। वो मुझे अगले दिन क्यों नहीं मिलता? अगले दिन वाला 1.5 GB मिलता है, पिछला जो मैंने यूज नहीं किया, जिस दिन मैं काम कर रहा था, बाहर इस्तेमाल नहीं किया, मेरे उस डेटा का क्या हुआ? कभी आपने सोचा उस डेटा का क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, डेटा कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसकी उठा के किसको दे दी जाए। यहां पर डेटा का क्या मतलब है? डेटा का मतलब है जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, इसका मतलब है उन लोगों की मशीनों का यूज। आप अगर 1.5 GB इस्तेमाल कर रहे हो तो बेसिकली आप जियो, एयरटेल या किसी भी कंपनी का मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, इतना जितना 1.5 GB डेटा देने में लगता है। और ये डेटा आता कहां से है? डेटा बेसिकली एक कनेक्टिविटी तो है, आपको इंटरनेट के साथ जोड़ ही तो रहे हैं ये। तो अगर कोई इंसान 1.5 GB डाउनलोड कर रहा है, मतलब वो उन लोगों की मशीनों का उतना इस्तेमाल कर रहा है जितना 1.5 GB डेटा देने में लगता है। दैट मीन्स उनकी मशीन जितनी यूज हो रही है उस चीज का आप पैसा दे रहे हो। और अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप 1.5 GB इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो आप नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा कर रहा है। तो सही मायने में देखा जाए तो जो 1.5 GB डेटा आप यूज नहीं करते वो उन लोगों के पास चला जाता है जो लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर अपने डेटा का इस्तेमाल ना करें तो कंपनी को इस चीज में प्रॉफिट होता है। और यही वजह है कि कंपनियों ने अभी तक ओनली कॉलिंग प्लान्स नहीं निकाले थे। कंपनियां चाहती तो ऐसा कर सकती थी, बट वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो ये चाहती है कि आप प्लान खरीदें डेटा का और आप डेटा इस्तेमाल ना करें, ताकि वो कोटा जो है, जो मशीन का यूसेज है, जो वो किसी और को दे दिया जाए। यानी कि ज्यादा कंज्यूमर्स गैदर किए जाएं लेकिन सर्विस उतनी ना दी जाए। इसका मतलब है कि वो कम नेटवर्क लगा के, कम पेलोड लगा के या अपनी मशीनों को कम चला के भी ज्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो मेरे हिसाब से डेटा रोल ओवर होना चाहिए। ऐसा प्लान होना चाहिए कि 1.5 GB आज नहीं इस्तेमाल किया तो हमें कल मिल जाना चाहिए, कल नहीं इस्तेमाल किया तो परसों मिल जाना चाहिए। इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल वोडाफोन आइडिया में देखने को मिलता है कि अगर पूरे वीक में नहीं इस्तेमाल करते हो तो सैटरडे संडे में आपको पूरे हफ्ते का जो आपने इस्तेमाल नहीं किया उसका कुछ हिस्सा आपको मिल जाता है, जिसे आप सैटरडे संडे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से पूरे हफ्ते बिजी रहते हैं, सैटरडे संडे को फ्री रह के आप कोई मूवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो हफ्ते का बचा हुआ डेटा आपको मिल जाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो डेटा आप इस्तेमाल नहीं करते उसका क्या होता है और क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि जो नहीं इस्तेमाल किया हुआ डेटा है वो हमें मिल जाना चाहिए। या तो वो डेटा के रूप में मिलना चाहिए या मेरी नजर में वो वैलिडिटी के रूप में भी मिल सकता है। लेट्स से अगर मैं 1.5 GB डेटा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो ये कंपनियां ऐसा कर सकती हैं कि आगे मेरी वैलिडिटी बढ़ा सकती हैं। अगर मेरा प्लान 28 दिन का है लेकिन अगर मैं डेली डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मेरा डेटा बच रहा है, तो उसको मिलाकर कुछ ऐसे पॉइंट्स बनने चाहिए जिसे मैं 28 दिन के प्लान को 45 दिन का कर सकूं। इससे फायदा ही फायदा होगा। जो हमारे डेटा बचा है उसको हम वैलिडिटी में यूज कर सकते हैं। जरा सोच के देखिए ये कितना इनोवेटिव आइडिया है जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा और कंपनियां भी अपने कस्टमर और ज्यादा गेन कर पाएंगी। जरा सोचिए। तो ये मेरा आइडिया मैंने कुछ रखा है। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या आप भी अपना बचा हुआ डेटा कंपनियों से वापस चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि सारी कंपनियां डेटा रोल ओवर आपको प्रोवाइड करें?
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड